बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज फिर हम एक नई वीडियो एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हैं। आज हम जो रेसिपी रेडी करने वाले हैं वो आलू के साथ। आलू हर घर में बनाया जाता है, पसंद किया जाता है, बच्चे बड़े सब बहुत शौक़ से खाते हैं, इसलिए आज हम आलू के साथ आलू का हलवा बनाने वाले हैं। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको, आपके घर वालों को और आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हम एक बहुत ही नए तरीके से, नए अंदाज़ में हम इस रेसिपी को रेडी करने वाले हैं। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप चलते हैं रेसिपी की जानिब, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना हरगिज़ ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको वक्त पर मौसूल हो सके। मैंने आधा किलो आलू ले लिए थे, उनको मैंने बॉईल कर लिया था, पील आउट करके मैंने उनको मैश कर दिया था। फिर मैंने एक पैन लिया, उसमें 2 से 3 चम्मच मैंने घी के ऐड किए। घी के ऐड करने के बाद मैंने मैश किए हुए पोटैटो उसमें ऐड कर दिए थे। अब मैं इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करूँगी। आलू एक ऐसी सब्ज़ी है जिसके साथ आप बहुत सारी चीज़ें तैयार कर सकते हैं, मीठे में भी, नमकीन में भी, सालन भी बनते हैं, हर जगह इस्तेमाल हो सकता है। बहुत ही मज़ेदार और यूनिक आलू के साथ रेसिपीज़ तैयार होती हैं। आलू के स्नैक्स बहुत अच्छे बनते हैं। इंशाल्लाह अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको और भी बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपीज़ देखने को और ट्राई करने को मिलेंगी। उसके बाद आलू के हल्का फ्राई होने के बाद मैंने उसमें फ्रीज़ की हुई, मेरे पास पलाई पड़ी थी, फ्रेश पलाई पड़ी थी, वो मैंने ऐड किया। आप चाहें तो बाज़ार से ली हुई क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें दूध का भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं मलाई इसलिए इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि मुझे इसकी खुशबू और अरोमा बहुत पसंद है। जब मलाई मेल्ट होती है तो वो बिल्कुल देसी घी का टेस्ट और उसका अरोमा वगैरह दे देती है। इसके बाद मलाई को हल्का सा पिघलने के बाद ये देखिए बिल्कुल दूध दूध सा हो गया था। फिर मैंने इसमें चीनी का ऐड कर दिया था। मैंने चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड की थी। आप हल्का मीठा पसंद करते हैं या तेज़ मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने 1 कप चीनी का इस्तेमाल किया था, आधा किलो आलू लिए थे, 1 कप ही मेरी मलाई का था। फिर मैंने उसमें बहुत अच्छे से भूनने के बाद, अच्छे से मेल्ट होने के बाद मैंने उसमें थोड़ा सा देसी घी ऐड किया था। देसी घी ऐड करने के बाद हम इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे बहुत अच्छे से, जब तक कि हमारा हलवा घी छोड़ना शुरू नहीं कर देता। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाना हरगिज़ ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको वक्त पर मौसूल हो सके। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको उसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा। अब आप देख सकते हैं मैं लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको भून रही हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से हम इसको तब तक फ्राई करेंगे, तब तक भूनेंगे जब तक कि इसका बिल्कुल जो हमने मलाई डाली थी उसका दूध खुश्क नहीं हो जाता और हमारा हलवा घी छोड़ना शुरू नहीं कर देता। आप ये हलवा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। मीठा वैसे भी बहुत कम लोगों को पसंद आता है, लेकिन आप इसको ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपके बच्चों बड़ों को सबको बहुत पसंद आएगा। इसके बाद मुझे इसका कलर ज़रा फीका सा लग रहा था, इसलिए मैंने बिल्कुल थोड़ा सा येलो फूड कलर इसमें ऐड कर दिया। अब ये देखिए मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। इसको हम तब तक ही फ्राई करेंगे जब तक कि हमारा हलवा घी छोड़ना स्टार्ट नहीं कर देता। याद रहे आपकी कंसिस्टेंसी सॉफ्ट होनी चाहिए, आपने ज़्यादा हार्ड नहीं करना। हलवा कोई भी हो, बेशक सूजी का हलवा हो या किसी और चीज़ का हलवा हो, तो वो बिल्कुल ही सॉफ्ट अच्छा लगता है। ज़्यादा भूनने से, उसका पानी खुश्क करने से वो बिल्कुल ही हार्ड हो जाता है, जो कि बिल्कुल पसंद नहीं आता, अच्छा नहीं लगता। इसके बाद मैंने ये देखिए हमारा हलवा बिल्कुल भुन चुका है, इसने अपना घी छोड़ना शुरू कर दिया था। मैंने इसमें घी का ऐड बिल्कुल कम रखा है, मैंने ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि ज़्यादा लोग अमूमन आजकल ब्लड प्रेशर की बीमारी और हार्ट के पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए हम इसका घी बहुत कम इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा इसकी शक्ल अच्छी करने के लिए, इसका अरोमा अच्छा करने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा देसी घी ऊपर से ऐड कर दिया था।
उसके बाद हम इसको अपने भी जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं उसके साथ गार्निश करेंगे और फिर अपनों को, अपने प्यारे मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं। अपने बच्चों को सर्व करिएगा, इंशाल्लाह उनको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत सा हलवा बनके हमारा तैयार है। इंशाल्लाह आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अगर आपको हमारी रेसिपीज़, हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो हमें लाइक कर दें, शेयर कर दें। यूँ ही हमें प्यार करते रहें, हमें सपोर्ट करते रहें, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरे अंकल, मेरी आंटियाँ, मेरे भाई बहन और मेरे दोस्त जो जहाँ जहाँ से देख रहा है, इंशाल्लाह उसको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप अपने घरों में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप अपने मेहमानों के लिए, अपने घर वालों के लिए ज़रूर बनाइएगा। ख़ास तौर पर अपने बच्चों के लिए ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चल सके कि कौन कौन किस शहर से मुझे देख रहा है और मेरी रेसिपीज़ ट्राई कर रहा है। माशाल्लाह से मेरे 30+ सब्सक्राइबर हो चुके हैं। आपके मुझे सपोर्ट करने का बहुत 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 शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें, हमें अपनी दुआ में याद रखें। कीप लविंग अस, कीप सपोर्टिंग अस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।